रावण, ये नाम सुनते ही मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, पर उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? तो चलिए आज उसी शुरुआत को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो बड़े बड़े युद्धों से भी बहुत पहले दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने से पैदा हुई थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से, दो ऐसी ताकतें जिनकी दुनियाएं एकदम अलग थीं, लेकिन जिनकी किस्मत टकराने वाली थी। देखिए, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक तरफ है ऋषि विश्रवा, ब्रह्मा के वंशज, ज्ञान और शांति का प्रतीक, और दूसरी तरफ है राजा सुमाली, एक असुर राजा जिसे देश निकाला मिल चुका है और जो सिर्फ बदला और सत्ता चाहता है। मतलब एकदम जमीन आसमान का फर्क। अब होता यह है कि एक छोटी सी घटना, एक पल की नजर, एक ऐसी योजना को जन्म देती है जो इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख देगी। जरा सोचिए, सुमाली पाताल लोक में छिपा है और अचानक आसमान में उसे दिव्य पुष्पक विमान दिखता है। ये विमान उस समय की सबसे बड़ी ताकत और दौलत का प्रतीक था। और उस विमान को चला कौन रहा था? कुबेर, जो न सिर्फ धन के देवता थे बल्कि लंका के नए राजा भी थे। और सबसे बड़ी बात, वो उसी महान ऋषि विश्रवा के बेटे थे। सुमाली के जख्मों पर जैसे नमक छिड़क गया हो। और बस यही एक सवाल सुमाली के मन में घर कर जाता है। एक छोटी सी जलन, एक छोटा सा सवाल, और देखते ही देखते ये एक ऐसी योजना की नींव रख देता है जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। यहीं से सुमाली का दिमाग तेजी से काम करना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा। सुमाली को यह बात साफ हो गई थी कि सिर्फ ताकत के दम पर देवताओं से नहीं जीता जा सकता। वो लड़ाई वो हार चुके थे। अब जरूरत थी एक नई शक्ति की, एक ऐसे वारिस की जिसके अंदर एक असुर की एम्बिशन हो और एक ब्राह्मण का दिव्य ज्ञान। और ये था उसका मास्टर प्लान। पहला कदम, ज्ञान के स्रोत यानी ऋषि विश्रमा को टारगेट करो। दूसरा कदम, इस काम के लिए अपनी ही बेटी कैकसी को चुनो। तीसरा, कैकसी को ऋषि के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजो। और अंतिम लक्ष्य, एक ऐसा बच्चा पैदा करना जो दोनों दुनियाओं का मेल हो। तो योजना पर काम शुरू हो जाता है। कैकसी ऋषि विश्रवा के पास पहुंचती है, लेकिन उसके पहुंचने का जो समय था वही सब कुछ तय करने वाला था। अब सोचिए, शाम का अशुभ समय है और एक असुर राजकुमारी एक महान ऋषि के सामने खड़ी है, विवाह का प्रस्ताव लेकर। ऋषि, जो सब कुछ जानते थे, एक पल में समझ गए कि वो कौन है और यहां क्यों आई है। और ऋषि विश्रवा वही कहते हैं जो वो देख सकते थे। वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ, इस मिलन से जो संतान होगी वो बहुत शक्तिशाली होगी, लेकिन क्योंकि तुम गलत समय पर आई हो, उनका स्वभाव क्रूर होगा और उनके दिल हमेशा गुस्से और घमंड से भरे रहेंगे। इस चेतावनी के बावजूद जो होना था वो होकर रहा। भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, और इस अनोखे मिलन से एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ। इस विवाह से 4 संतानों का जन्म हुआ: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक बेटी शूर्पणखा। और इन चारों की किस्मत आने वाले महाकाव्य की कहानी लिखने वाली थी। कहते हैं कि जब पहले बेटे का जन्म हुआ तो आकाश में तूफान आ गया, धरती कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति को एहसास हो गया था कि कोई साधारण आत्मा नहीं आई है। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, यानी 10 सिरों वाला। ये 10 सिर असल में उसकी विशाल बुद्धि का प्रतीक थे। एक ऐसा दिमाग जो 10 दिशाओं में सोच सकता था। यही दशग्रीव आगे चल के रावण कहलाया। और शुरुआत से ही ये तीनों भाई बिल्कुल अलग थे। रावण ज्ञान तो सीख रहा था, पर उसका झुकाव शक्ति की तरफ था। कुंभकर्ण के पास पहाड़ों जैसी ताकत थी, और विभीषण, उसकी आत्मा हमेशा से धर्म की ओर झुकी हुई थी। यहीं से रावण के अंदर वो कश्मकश शुरू होती है जो उसके पूरे जीवन की कहानी को तय करने वाली थी। रावण ने अपने पिता से वेद सीखे, ज्योतिष सीखा, युद्ध कला सीखी, सब कुछ सीख लिया, लेकिन इन सब पर एक ही इच्छा हावी होती जा रही थी, परम शक्ति को पाने की इच्छा। उसके पिता ऋषि विश्रवा ये सब देख रहे थे। गर्व भी था और चिंता भी। असल में रावण के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ था उसके पिता से मिला दिव्य ज्ञान, और दूसरी तरफ थी उसकी मां की तरफ से मिली असुर वाली महत्वाकांक्षा। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष की कहानी है। और यही संघर्ष उसे एक ऐसी भयंकर तपस्या करने के लिए मजबूर करेगा, एक ऐसी तपस्या जिसके सामने खुद भगवान शिव को भी प्रकट होना पड़ेगा।
शक्ति पाने की उसकी भूख अब उसे देवताओं को सीधी चुनौती देने की ओर ले जा रही थी। तो सवाल यही रह जाता है, इतनी शक्ति और इतने ज्ञान के साथ रावण का भविष्य क्या होगा, महानता या विनाश? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन दो दुनियाओं में छिपा है जिनके टकराने से रावण का जन्म हुआ था।